कब अनलॉफुल असेंबली रॉइट में कन्वर्ट हो जाता है, या व्हाट इज रॉइट, रॉइट क्या होता है या रॉइटिंग क्या होता है। आईपीसी या बीएनएस में अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा आंसर है। आपका सेक्शन 146 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 191 सब सेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता आपको बोलता है जब भी एक अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस यूज करती है और वहाँ पर कई कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उन सब का, वो जो एसोसिएशन है, सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ राइटिंग। वो असेंबली जो है वो राइटिंग करने के लिए गिल्टी मानी जाती है, या जो वो दंगा फसाद करते हैं उसको हम राइट्स बोलते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस सेक्शन दैट व्हेन फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, जब फोर्स या वायलेंस यूज होता है अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, उसी को कहते हैं हम राइट। अब डिफरेंस क्या है अनलॉफुल असेंबली और रॉइट के अंदर। सबसे पहला तो इसका नेचर का डिफरेंस है। रॉइट जो है अनलॉफुल असेंबली पे बेस्ड है, बट अनलॉफुल असेंबली रॉइट्स पे बेस्ड नहीं होती। मतलब जब भी रॉइट होगा वो अनलॉफुल असेंबली कंसिडर होगा, बट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हुई है वहाँ रॉइट हो ही हो, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली बिना रॉइट फैलाए भी की जा सकती है। दूसरा, इसका ग्रीवियस नेचर देखने के लिए, रॉइट जो है वो हमेशा अनलॉफुल असेंबली से ज़्यादा हार्मफुल होता है, ज़्यादा ग्रीवियस होता है। थर्ड इज फोर्स या वायलेंस के बेसिस पे अनलॉफुल असेंबली एक स्पेशल ऑफेंस है अपने आप में ही, वेदर एनी एक्ट कमिटेड और नॉट। मैंने आपको बताया कि अनलॉफुल असेंबली में कोई ज़रूरी नहीं है आप कोई एक्ट करें ही करें। अनलॉफुल असेंबली आप पीसफुली भी अगर 5 लोग एक जगह खड़े हुए हैं बट अनलॉफुल पर्पज से या किसी हाथ में हथियार लेके, तो वो आपकी अनलॉफुल असेंबली हो सकती है। बट रॉइट में आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्ट होना ज़रूरी होता है। वो गलत तरीके से खड़े होते हैं, वो फोर्स या वायलेंस यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। और राइटिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी का। आप इसको एफ्रे के साथ डिफरेंस भी कर सकते हैं। ना व्हाट इज एफ्रे, एफ्रे क्या है? द वर्ड एफ्रे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एफ्रेयर विच मीन्स टू टेरिफाई। किसी को डराने के लिए जब आप कहीं खड़े हैं उसको आप एफ्रे कहते हैं। सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 194 सब सेक्शन 1 इज डिस्क्राइबिंग एफ्रे। 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यहाँ पर आपका वो ज़रूरी नहीं है 5 लोगों का होना। तो जब जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में फाइट कर रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस में खड़े होके, वहाँ का डिस्टर्ब कर रहे हैं पीस, उनको हम कहते हैं दे आर कमिटिंग एन एफ्रे। अब राइटिंग और एफ्रे में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ पर्सन का है। राइटिंग में 5 लोग मिनिमम होने ज़रूरी हैं, बट एफ्रे में 2 या 3 लोग भी हो सकते हैं। दूसरा, जगह, एफरे हमेशा पब्लिक प्लेस पे ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको पब्लिक पीस भंग करना है तो आपका पब्लिक प्लेस पे होना ज़रूरी है। बट रॉइट जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, प्राइवेट प्लेस पे भी और पब्लिक प्लेस पे भी। तीसरा है अनलॉफुल असेंबली। रॉयटर्स आर दोज हु फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट एन असेंबली। रॉयटर्स हमेशा पहले अनलॉफुल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बट एफरे में जब 5 लोग चाहिए ही नहीं तो अनलॉफुल असेंबली का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव। ऑल द मेंबर ऑफ रॉइट, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। एंड अनलॉफुल असेंबली, वाइल एफरे में ऐसा नहीं है, क्योंकि एफरे में तो लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई कॉमन इंटेंशन हो। उसके बाद फोर्स और वायलेंस। फोर्स और वायलेंस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रॉइट। रॉइट में फोर्स और वायलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बट एफरे में ज़रूरी नहीं है। एफरे में आप मुंह से भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भी आप पब्लिक पीस को भंग कर ही रहे हैं। तो इस वजह से एफरे में फोर्स और वायलेंस हो ये ज़रूरी नहीं। फिर म्यूचुअल फाइटिंग। राइटिंग में म्यूचुअल फाइटिंग नहीं है, मतलब आपस में जो 5 लोग खड़े हैं वो आपस में नहीं लड़ते हैं, वो लोगों से लड़ते हैं, ठीक है, वहाँ फोर्स दिखा रहे हैं। बट एफरे में लोग आपस में लड़ते हैं, जो 2 लोग उसका पार्ट है वो आपस में झगड़ा करते हैं। एंड लास्ट इज ग्रीवियस। रॉइट इज मोर ग्रीवियस देन एफरे। एफरे में तो आपस में गाली गलौज झगड़ा होता है, बट राइटिंग में वो लोग फोर्स और वायलेंस का यूज़ करते हैं। तो राइटिंग और एफरे दोनों अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। इसको अच्छे से पढ़िए। अनलॉफुल असेंबली, रॉइट्स, एफरे, इन सब पे आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। दिस वीडियो इज़ ऑन लेटेस्ट भारतीय न्याय संहिता। सारे सेक्शंस अपडेटेड हैं। प्लीज़ गो थ्रू, शेयर द वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग इट, एंड you can contact me on 9953308400 for any legal help.